अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक हो गए और मेरी न्यू एपिसोड देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को अब तक की एपिसोड कैसी लगी है? आपने देखा होगा कि एनी एमन की पूरी हेल्प कर रही है और फाखिर भी इसके साथ है। वो इसके लाए हुए रहीला के रिश्ते को रोक रहे हैं, लेकिन रहीला ये चीज़ें सब कुछ देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके लाए हुए रिश्ते को। और जाहिर है अकरम के साथ उसके कुछ ऐसे मामला है जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है कि अगर वो खुल गए तो क्या होगा। और दोस्तों होता यही है कि जो एनी है ना वो काफ़ी इंसर्ट करके ना उसके मेहमान लाए हुए तो भेज देती है। अब एनी अपनी वालदा को बताती है कि उसके हस्बैंड ने बाहर जाने की ज़िद लगा रखी है। आमना भी उसको समझा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती है आमना, हर दफ़ा जो है ना वो अच्छा ही समझाती है। लेकिन जो है ना वालदा यानी कि फ़ाखिर से बात करती है कि बेटा तुम बाहर नहीं जाओ। और वहीं पे हबीबा के कहता है क्यों ना जाए, जाता तो जाने दे, हम अपनी बेटी को समझा लेंगे, संभाल लेंगे, जबकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। अब रहीला को अकरम की कॉल्स आ रही होती हैं और वो इसी टेंशन में आके यकदम से जो है ना वो एनी को मारने की कोशिश करती है, जबकि वो उसको मारते हुए खुद ही पानी के साथ गिर जाती है। और ये बात अभी किसी को समझ नहीं आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बेटी और बीवी को ही इसका कसूरवार ठहराता है। और वो हॉस्पिटल से ही कॉल करके अपनी बीवी को और बेटी को कहता है कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, ना तुम मुझे बेटा दे सकी, ना तुमने रहीला को ये काम करने दिया। ठीक है, अब रहीला काफ़ी डिप्रेस्ड है क्योंकि उसके साथ तो एकदम से क्या हुआ है और वो खुद से मुँह से बोल रही है कि मैं तो एनी को गिराने लगी थी। और उसकी बहन भी ये सुन के काफ़ी हैरान होती है कि आप उसको गिराने लगी थे, आप खुद का ही नुकसान कर चुकी। लेकिन अब सायका, आयशा, सब समीना जो है ना वो एक साथ हो गए हैं। अब वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अब एनी और फाखिर में ज़िद लगी हुई है कि बाहर नहीं जाओ और मैं फिर यहाँ पे अकेली अपना ख्याल रख लूँगी, फिर तुम मेरा ख्याल नहीं रखो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं चाचू की वजह से ही घर पे हूँ। और चाचू उसका आते साथ ही एनी पे हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो हर सूरत रोक देता है और वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ को या हबीब को, एनी को कुछ करने नहीं देता। इतने दौरान में ही एमन भागी आती है और वो कहती है कि नहीं, रहीला नहीं, एमन को मारने की कोशिश, उसको एनी को मारने की कोशिश की और खुद ही वो गिर गई। जी दोस्तों, यहाँ पे उसकी ये बात खुल तो ज़रूर गई है, लेकिन अभी हबीब को समझ नहीं आएगी और वो बज़ीद है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी को नुकसान पहुँचाए। लेकिन जब एनी ने ये काम किया ही नहीं है तो वो टेंशन में नहीं है। अब उसकी सिस्टर भी है ना जो रहीला की, उसकी सास भी उसको समझा रही हैं कि बेटा अपनी बहन को अब भी समझा लो कि अब भी वो अच्छी बन जाए, बेहतर हो जाए और माफ़ी मांग ले सबसे। लेकिन वही ना उसकी बहन कहती है कि मैं कोशिश करूँगी। अब जो है ना एनी के साथ जो मसले मसाइल शुरू हो गए हैं उसके हस्बैंड के, लेकिन रहीला के साथ क्या हो रहा है कि वो उसको हर तरफ अपने बेटे की आवाज़ें आ रही हैं या बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं, उसकी बहन भी उसको समझा रही है। लेकिन दोस्तों होना उसके साथ अब यही है। अब यहाँ तो उसने इसी डिप्रेशन में आके सारा सच उगल देना है, या अकरम ने जब सब बातें जो है ना हबीब को बता देनी है तो तब ही इसकी ऐसी हालत नहीं होनी कि उसने भी इसको क्या कह देना है। क्योंकि ज़ेनी मरीज़ा को क्या कोई कह सकता है जो अपनी ही तकलीफ़ में खुद ही जल रहा हो। अब देखते हैं कि आमना फाखिर को मना पाएगी और रहीला इस चीज़ से निकल पाएगी कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।